जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ पंजाब पाकिस्तान में 4 ऐसी बूढ़ी औरतों का लाइफस्टाइल। ये गांव पाक इंडिया बॉर्डर पर भावलपुर स्टेट में वाक़ है। हम इन 4 औरतों की ज़िंदगी को बहुत करीब से जानेंगे, जो डिफरेंट गाँव में रहती हैं और इनका जो लाइफस्टाइल है वो किस तरह है, उनसे बात करेंगे। जी दोस्तों, तो ये माँ जी चोलिस्तान डेज़र्ट में रहती है। इनके बेटों और इसके जो खावंद है उनका ज़रिया माश गाय और भेड़े पालना है। सुबह के वक्त ये लोग दूध से मक्खन निकाल लेते हैं और इस मक्खन को खाने में, सालन बनाने में और उससे रोटियों के पराठे बनाते हैं, उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा होती है। जो ये इनके खामद हैं जो सुबह के वक्त गाय का दूध दोने की तैयारी कर रहे हैं। जी दोस्तों, अब जिस बूढ़ी औरत की मैं आपको लाइफस्टाइल दिखा रहा हूँ वो एक खाना बदोश औरत है। इस माँ जी के 5 बेटे और 4 बेटियाँ हैं, लेकिन ये अपने बेटों के साथ नहीं रहती, अपनी छोटी बेटी के साथ जो अनमैरिड है उसके साथ ये रह रही है। तो ये जो खाना बदोशों के मुख्तलिफ़ कबाइल होते हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल मुख्तलिफ़ काम करते हैं। ये जो कबीला है ये जो खाना बदोश कबीला है जिसका मैं आपको लाइफ स्टाइल दिखा रहा हूँ, इनका जो मेन ज़रिया माश होता है, इन्होंने ख़ास तौर पर बंदर वगैरह रखे होते हैं और इसके अलावा ये लोग माल मवेशी भी पालते हैं। बहुत ही मुस्बत सोच की ये औरत है और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद ये अब बिल्कुल सेहतमंद है। ये लोग गांव-गांव करिया जाकर बंदर के करतब दिखाते हैं और इससे रोज़गार कमाते हैं। इसके अलावा ये लोग मांग कर भी गुजारा कर लेते हैं। जी नाज़रीन, तो अब जिस बूढ़ी औरत का लाइफस्टाइल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये किला मौजगढ़ के पास रहती हैं। तो अब सबसे पहले हम इनका किचन देख लेते हैं। इनका जो किचन एरिया है वो बहुत ही सादा है, छोटा सा है। और इस माँ जी से भी मैंने बात किया है और ये देखें इनका किचन एरिया। तो ये अब जिसमें शाम के वक्त खाना पकाया जा रहा है। तो ये माँ जी का कमरा है जिसको देख लेते हैं। ये कमरा माँ जी का बहुत ओपन एयर है, ख़ास तौर पे साइडों से इसकी रोशनी भी अंदर आ रही है। तो मैंने माँ जी से बात की है, मैंने से पूछा कि माँ जी क्या आपके इस कमरे में सांप वगैरह नहीं आते जो जिससे आपको ख़तरा होता है? तो वो कहती हैं कि सांप आ जाते हैं, लेकिन मैंने उसको पूछा कि अभी सांप ने काटा है आपके इस बस्ती में किसी बंदे को? कहते हैं कि हाँ, हमारे एक और कबीले के लोग थे, उसको सांप ने काट लिया था। तो ये लोग बहुत ही ओपन एयर प्लेसेस पे रहते हैं और यही वजह है कि इस माँ की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा है जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो बूढ़ी अम्मा और बाबा जी अकेले रहते हैं, लेकिन इनकी औलाद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद बहुत लंबी और एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इनकी उम्र में बरकत डाली हुई है। जी दोस्तों, अब जिस बूढ़ी औरत से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ ये कलाम रोड के पास रहती हैं। तो मैंने इनसे जब मिलने गया तो इस माँ जी की भी 3 बेटियां हैं और बेटा नहीं है। तो जो तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, तो ये भी अब अपने खामद के साथ अकेली रहती हैं। तो इनका लाइफस्टाइल भी बहुत ही सादा है। ये शाम के वक्त ख़ास तौर पर रोटियाँ पका रही हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ही सादा है, मैंने देखा बहुत ही नेचुरल से और बहुत सादा से इन्वायरमेंट में ये रहती है। ये माँ जी ये भी बहुत ही खुश अखलाक हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनसे मुझे मिले हैं। तो आई रियली लाइक इट, मुझे हमेशा ये याद रहेंगी। जी दोस्तों, तो अब जिस बड़ी औरत से मैं आपको मिलवा रहा हूँ ये भी किला मौजगढ़ के पास ही रहती हैं। मुझे इनके घर का जो स्टाइल है वो बहुत ज़बरदस्त लगा जी। बहुत ओल्ड स्टाइल का ये घर बनाया हुआ है पूरे मड हाउस के साथ। तो इस माँ जी का कमरा देख लेते हैं। ये देखें जी, इसके घर का कमरा भी बहुत ही सादा है। तो इस तरह के जो गांव में ख़ास तौर पे औरतें होती हैं, उनके घर का कमरा होता है वो इस तरह रहती हैं। और यही शायद ये इतने प्योर से माहौल में रहती हैं ये औरतें। यही वजह है कि इनकी उम्र शहर के मुकाबले में रहने वाली बूढ़ी औरतों से ज़्यादा है। बनाव में थोड़ी रख दी बंदे काम कर रहे हैं। कहाँ गया यार? काम करना कितना जबरदस्त।